हेलो बी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। इन दिस चैनल ऑलवेज आई विल सपोर्ट यू फॉर योर बेटर गेनिंग इन योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी टर्म 1 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 या आईसीएसई के, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आने हैं सारे ही। तो अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ के आपके एमसीक्यूज़ अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ डेली क्लासेस में। तो आप डेली एमसीक्यूज़ की एक वीडियोस आपको मिलने वाली है, जिसमें चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। गाइज, अगर आपके भी कंपार्टमेंट वाले एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, पहले कवर करते हैं उसके बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को नए हैं। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप फ्रेंड सर्कल सभी आप पे जुड़ सके, क्योंकि बिना किसी चार्जेस के फ्री क्लासेस आप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। द क्वेश्चन इज फॉर ए वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉस। आप कमेंट भी करके बताएं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नन ऑफ दिस। द आंसर इज सी, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट, मैं आपको यहाँ पर डिफाइन भी करता रहूँगा, जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करेंगे तब तक आप पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप वैलिड तभी होगी जब वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शेयर होते हैं। अब पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म, जो एक पार्टनरशिप है वो किस तरह से मानी जा सकती है? क्या वो रिटर्न मानी जाएगी एग्रीमेंट के थ्रू, या ओरल एग्रीमेंट होगा, ओनली विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, और नन ऑफ दीज। देखिए, तो पार्टनरशिप एक रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, तो ए और बी में से तो नहीं होगा। ओनली विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, केवल आपको एक्सप्रेस करना है कि यस एग्रीमेंट हो चुका है। द आंसर इज सी, तो आपका ये एग्रीमेंट माना जाएगा, तो आपकी पार्टनरशिप मानी जाएगी। अब पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म, कैसी नहीं हो सकती? पार्टनरशिप क्या? पार्टनरशिप ऑन ए बिजनेस, पार्टनरशिप ऑन ए प्रोफेशन, फॉर कैरिंग ऑन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ और नन ऑफ दीज। जी हाँ, पार्टनरशिप जो है वो सी नहीं हो सकता चैरिटेबल एक्टिविटीज़, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट नहीं होता। और पार्टनरशिप की पहचान है कि बच्चों यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करने के लिए बनते हैं। सो द सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये जो एक्टिव पार्ट है कौन अप्लाई नहीं करता? आपको जानते देयर आर द मैनी पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। तो उनमें से ऐसा कौन सा पार्टनर है जो एक्टिव नहीं रहता? आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो एक माइनर पार्टनर जो होता है वो पैसे तो लगाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, बट वो एक्टिव नहीं होता, यानी कि वो काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज। जो होल्डिंग पार्टनर्स होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एस्टोपल्स भी कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल्स। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, तो आप सी को राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज़। अगर हम किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो कैसा है? क्या वो कंपलसरी है, क्या वो ऑप्शनल है, क्या वो दोनों है? तो द आंसर इज़ ए और बी बोथ, बिकॉज यहाँ पर हम कंपलसरी नहीं है। ओके, यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शनल, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराएं, आप चाहे तो ना कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइन बाय। किसके साइन होते हैं पार्टनरशिप डीड पर? पार्टनरशिप डीड पर सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं। तो द आंसर इज सी, ऑल पार्टनर्स इज द राइट आंसर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स के साइन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। अगर हम किसी भी एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें जो पार्टनर्स हैं वो एंटाइटल्ड है शेयर प्रॉफिट के लिए। किसकी एब्सेंस में? वो आता है गाइज जिसमें हम कह सकते हैं द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो जब कुछ ना कहा हुआ हो तो ए इज़ द राइट आंसर। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टनर एक्ट एज फॉर ए फर्म। तो जो पार्टनर्स एक्ट होते हैं फर्म के लिए वो एजेंट का काम करते हैं। जी हाँ, एक एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ईच ऑफ द पार्टनर इज। इसका भी आंसर जी, प्रिंसिपल्स एज वेल एजेंट्स, ओनली एजेंट्स ऑफ द फर्म, ओनली ट्रेजरी ऑफ द फर्म, ओनली को पार्टनर ऑफ द फर्म।
तो इसका आंसर ए होगा, प्रिंसिपल एज वेल एजेंट्स। जिस तरह से एजेंट्स होते हैं उस तरह से पार्टनर्स किसी भी फर्म के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड, कि कौन सी अथॉरिटी है जो पार्टनर्स को बांध के रखती है, वो है थर्ड पार्टी बाय हिज एक्ट, फर्म बाय हिज एक्ट। तो आंसर है सी, बोथ, क्योंकि किसी भी पार्टनर्स को बाहर के लोग, फर्म सब कुछ बांध के रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कहाँ बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म में। बिल्कुल, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो द आंसर इज बी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज मेंशन कंपनी एक्ट में। अब यहाँ पे बच्चों को शौक लगेगा, जी हाँ, जैसे कि 2013 में कंपनी एक्ट में चेंजेस आए तो पार्टनरशिप की भी संख्या चेंज होगी। तो कंपनी एक्ट में आप इसका आंसर ये मानिए। म्यूचुअल एजेंसी इज, जो म्यूचुअल एजेंसी है वो दोनों इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्रीमा फेसी एविडेंस भी माना जाता है और कंक्लूसिव एविडेंस भी माना जाता है। तो आंसर इज सी। टाइप ऑफ पार्टनर इंक्लूड ऑल ऑफ अबव बिकॉज ऑल आर द पार्टनर, लाइक एक्टिव, लाइक स्लीपिंग, लाइक नॉमिनल। अ फर्म इज द नेम ऑफ, क्या फर्म इज द नेम ऑफ द पार्टनर्स, द माइनर, द बिजनेस अंडर विच द फर्म कैरी ऑन द बिजनेस, द कलेक्टिव नेम अंडर विच इज कैरी ऑन द बिजनेस। फर्म किसे कहते हैं? फर्म कहते हैं उस बिजनेस को जिसके अंडर में काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। द आंसर इज सी। जी हाँ, द आंसर इज सी बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्म। फर्म क्या है? तो बिल्कुल, फर्म हैज़ ए लीगल एक्सटेंट ऑफ इट्स ऑन, डज नॉट हैव ए लीगल। द आंसर इज ए। फर्म जो है एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है अपनी उनकी, जिसे वो काम करते हैं, क्योंकि फर्म तभी कहलाएगी जब वो लीगल होगी। द लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म इज कंटेन्स इन 1932। जी हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। द आंसर इज डी। द आंसर इज डी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्टिव पार्टनर इज वन हु, एक्टिव पार्टनर कौन है? जो फर्म के जो टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, actively share the profit, make a show of authority. The answer is B, actively participate in co-curricular activities. सब काम में करता है। 20. Every partner has the right to, क्या right है? Take part in the firm of the firm, to share executive profit, to use the property of the firm for personal purpose, pay taxes. अब एक right अधिकार क्या है? देखो, एक होता है पे टैक्सेस, ये अधिकार नहीं है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। जो अधिकार है वो है सी, टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, टू शेयर प्रॉफिट, बी आंसर होगा, टू शेयर एग्जीक्यूट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पाने का अधिकार है वो उसका प्राइमरी राइट है। तो ये 20 क्वेश्चन आज मैंने आपको कवर किए। बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा, कल हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।